दरूद शरीफ पढ़िए तो आ जोर से पढ़े तो बड़ा नारा लगा लुए तो कहीं हम असली देवबंदी नारा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरम व नज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बची खुची माँ बहनों, जने होई कि न होई तो तोरे कौन कल को होई रहा। अरे यार, इस वक्त हम मधुआना रही सोचलिए इतना पढ़ के कहीं दे गरम हो, मगर न दे गरम हो। का है जहाँ थेथरा सब रहता है तोरे थोड़े कहीं जहाँ थेथरा सब रहता है अब वहाँ पर बैठ जाइए तो बहुत थेथरा हो जाता है। आप कहिएगा कैसे, वो ऐसे। नौलखा महाराज के जाने छो हैं? एक बात और कहियो, तू सब उर्दू न बोलो। अल्लाह का तो हुक्म है, रसूल का हुक्म है, अरबी बोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब वालों से मोहब्बत करना है तो तीन चीज़ों
को सामने रखो। एक तो यह हुजूर ने फरमाया मैं अरबी हूं, याद रही कि ना? तो थोड़ा कह लियो कि अना अरबी उनको, जब तू उर्दू न बढ़िया से बोलो छीछा तूरी वाला ना रे, छीछा को तू सब छोड़ता काहे नहीं है? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हजरत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह जब भी आते, नजर पड़ती, देखते, कभी भी सामने आ जाते तो क्या कहते थे? इल्म का खजाना जा रहा है। तो उसी खजाने की बात कर रहा हूं। तहरीके आज़ादी में उन्होंने जो मेहनत की है उसके सिलसिले में 3 साल का जेल हो गया। वो भी कहाँ? माल्टा में। माल्टा कहाँ पड़ता है? यूरोप में। और यूरोप के को हो जरा बतो, तब इम्तिहान दे के कितना भी छोड़ा सा। यूरोप बतो और मगरिब अक्सा बताओ। अरे मुसलमान तो वो कम है कि जाहिल भी तो उसको ये सारी बातें मालूम रहती है, लेकिन थेथरा को कौन समझाओ? तो छोड़ो ना, ये बात रह दो। अभी एगो बात कही है, नौलखा महाराज को जानो है? बस ये में दरभंगिया है कौन? नहीं है कौन? काला आबो बीजू खंड में नहीं समझा। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब खलीज पर पहुंचे, जहाज आई, तो मुसलमानों ने कहा हजरत शेखुल हिंद जिंदाबाद, शेखुल हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हजरत खामोश रहे। लोग कहते हैं अकीदत में, तो उनको क्या रोका जाए? अली जो मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जो है, पहले जे अलीगढ़ में पढ़े सब मौलाने कहलाए। वो वकालत की डिग्री जो होती है वो भाई, वो मौली साहब थोड़े रोले रहा। मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल रहमतुल्लाह अलैह, लखनऊ में जो मदरसा था, मदरसा निजामिया, तो मौलाना तहरीक आज़ादी के वक्त थे वो जिंदा। तो उन्होंने गांधी जी को बापू का खिताब दिया था, महात्मा का खिताब दिया। आपको तो सब मालूम है, तो हम कौन सी कौन इधर कहिए ये सब के ऐसी गप सब कह के मौलाना को सूते दो, हम ही दुआ करा दो। महात्मा का, मौलाना का, मौलाना को, मौलाना वकील को मौलाना ऐसी नहीं कहते। जितने मुल्क में जो जबान है, जो अदालत है, उस अदालत का कानून हिदाया का तर्जुमा है। मौलाना से पूछ लीजिए, है कि ना? हिदाया का तर्जुमा आपके इंडिया में ससुरा सबके समझ में आबो न आबो, मगर अंग्रेजी हिंदी में जो वकालत पढ़ लेता है तो वहू को एक नजर देख लेता है अंग्रेजी में, तब वो मौलाना हो गया। हम सब 25 साल से चटाई पर चुतर घचली, कोई बातें नहीं। हमरा सबके कोई वकील कोई मौलवी से कोई वकील नहीं जीतेगा, जो बात कह देते हैं। आप आलिम को मानिए न मानिए, लेकिन कुरान और हदीस जो पढ़ता है आलिम, वो आलिम मामूली नहीं होता है। फलसफा यूं ही नहीं पढ़ता है, कहता है कि हम चांद पर चल गए, मतूरी भूत के नहीं। रे आसमान जो है, पहला आसमान जिस पर चांद है, जानते हैं ये जमीन से आसमान की कितनी दूरी है? एक आदमी इंडिया या दुनिया के सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, उससे तेज दौड़ने वाला कोई घोड़ा न हो। मान लीजिए ऐसा कोई बाप का बेटा घोड़ा न पल के। महाराणा वो जो थे शिव जी, उनका भी घोड़ा नहीं था। गरचौत ये पर क्या कहते उसका नाम, पहाड़ पर चढ़ जाता था कुछ दूर तक, उनका भी घोड़ा वैसे नहीं था। तो मान लीजिए अपने दिमाग में
सोच लीजिए, हमारे मौलाना थे ना, तो तसव्वुर की तारीफ कराते थे तो कहते थे एक तसव्वुर लफ्जी होती है, एक मानवी होती है। तो कली की तसव्वुर की तो दो किस्म है, तसव्वुर बदी नजरी, ई मानवी लफ्जी का दूर। मौली साहब अपना बक्को छी बक्को, हमरा सुने के हम सुन लेबे, इम्तिहान में जो पढ़ ली वो लिख देबे। हमरा तो थोड़े जो ये तसव्वुर लफ्जी और तसव्वुर मानवी पूछे, न समझे तो कह रहे बेग का दे कहीं के। अबे ये सोचो कि एक मछली है, उसका मुंह है घोड़े का और पूंछ है घोड़े का, समझे? तो ऐसा तू देख के सोच के बता सको, आंख मुना आ सोच। एगो मछली है, हम देखे छिए, ओकर धर है आदमी लेखा, ओकर पूंछ है मुर्गी लेखा, आ ओकर सिर है घोड़ा लेखा। सोच लो, सोचा कि ना? दत्तूरी वाला रे, सोचिए ना, बताइए ना। ये गलत बात नहीं, हमारे उस्ताद ने पढ़ाया, और उस्ताद कभी गलत बात नहीं करते, न तो गुनहगार ना हो जाए। आप लोग सोचिए, छोड़िए। ये पटना कौन गया हुआ है? हाँ, ठेकेदारी लिए तो ही ठेका मिल रहा। पटना कौन गया है? जो पटना गया है वो सोच लीजिए कि हम सारे पटना को अपनी नजरों से देख रहे हैं, जैसे सपना में देखो। हम यहाँ पर सोच के बता देंगे कि पटना यहाँ भी है, वहाँ वो है, वहाँ गोलघर है, वहाँ मैदान है, न समझो। तो कोई न पूछो कि तू सुख बुगैबे न करो। अरे लुकमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एगो छोड़ा इतना बदमाश था, इतना बदमाश, इतना बदमाश, ओकी एगो माए बाप का मर गया रहा, इतना शर्री कि माए को नहीं पूरे चखनी को हरबराए। ओका मारिस दांत तोड़ दी, ओको मारिस नाक तोड़ दी, ओको मारिस आंख लाल कर दी, बुझा बहा दी, यही करता था। ओकी माए आजिज हो गई, कितनी शिकायत सुने बेचारी बुढ़िया। तो कल कही हो अल्लाह, हम तब मरबी तो हमरे मजा लगी, तू ही एक ठोंटा दबा दा ससुरा का, ये चला जाओ न। आजिज कर दी सी हमरे कुत्ता कमीना, मगर ऊ कहला थे तो छोड़। ऊ ले गई बुढ़िया किसके यहाँ पर? लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर। नबी तो नहीं थे, बुजुर्ग थे, हकीम थे, बात के भी हकीम थे, दवाई के भी हकीम थे। न आजकल जो है डॉक्टर बनना रहो, वकालत वहाँ से पास कर कर, वहाँ से भी पढ़ कर, तो वहाँ से भी पास कर कर, एम ए अकाची को ढम्मे फम्मे जो रहता है, समझा कि ना? तो खैर एगो दर्जा का नाम है, तो वो क्या करेगा? 10 गो किताब सामने रख के एगो किताब लिख देगा। कौन के बाप की मजाली की बगैर किताब दे के आजकल लिखी, कोई बाप को बेटा, मगर मौली साहब लिख दी, मौली साहब लिख दी। तू सब मौली साहब सबको कुछ समझ भी न को, न समझा है? ई तो शायर सबके धुन में जो सब सुने हैं, तो सबकी मस्ती हम सब सुनो। तो मैं तो हूं यहाँ, अब मेरा दिल है मदीने में, न समझे? जुट्टो, कभी मदीना तू देख ली कि तोरे ध्यान में है? न समझे? एगो बात कहबू तो कोई ठीक न हो कि तोरे पूजा करे लगे, इतना खराब आदमी है तू सब। जिधर देखा उधर फिर गए, तूरी वाला, ना समझे? तो इतनी मोटी किताब लिख दियो और अपने कॉलेज के ऑफिस में दे दियो कि हम PhD हासिल करना चाहते हैं। PhD का मतलब होता है वही लुकमान हकीम, बात के हकीम था। हम दर्जा तरफ के पढ़िए ले लियो, आई किताब लिख दिलियो हो कि हमारे डॉक्टर की डिग्री दो, समझा? तो वो डॉक्टर थोड़े रहता है। डॉक्टर इकबाल जो कहते हैं, तो इकबाल साहब डॉक्टर थे, वो तो वकील और बैरिस्टर थे, न समझे? हाँ, अब डॉक्टर देख के बहक न जिया। डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल जो है डॉक्टर नहीं थे, बात के डॉक्टर थे, न समझा? बात के डॉक्टर थे। तो वही में पाछे तो डॉक्टर हो जाए। बहरहाल
तो लुकमान अलैहिस्सलाम बोले तोरा बेटा हाउ कहाँ? कहा को पकड़वाबे को हुई, हमरे से तो न हो वाला। तो कल के लाओ उसको पकड़वा के लाओ। पकड़ के लाया गया। कहा अगर मर गया तो उसके भागी हम नहीं होंगे। इलाज करना था, मरता क्या वो कम वक्त तो ऐसा थे थरा सब मोरो। अब उसको किस में भर दिया? उस जमाने में एक रूम था जिसमें बर्फ बर्फ भरा हुआ था। न समझे? इधर ताका, न तो हम फिर बेइज्जत करना शुरू कर देंगे। बेइज्जत करने में हमसे कोई पास्टर मौलवी नहीं निकले। हाँ, ये मामले में बहुत फास्ट जलील करने पर आवेंगे तो तावर तो बिला बखिए के गुदियाते जाएंगे। तो उसमें भर दिया, जंजीर लगा दिया। अभी छोरा का जो दे ठुठरीस किताब में लिखा है, कोई बनावटी किस्सा थोड़े। लुकमान अलैहिस्सलाम मामूली आदमी थे। ऐसे सलाब का करिए, कोई भेद न समझ में आवो। अब तो हम तो न पकड़ाते रहने, आई पकड़ा गए। तो फौरन ऐसे किया, हाँ बुद्धि आ गए। अब कौन बुद्धि हो ली भाई? तो उसको बुद्धि का समझ में आया कि बर्फ का सील सब न रो न बड़ा इतना इतना मोटा, वही को यहाँ से वहां गुरकाब, अब वहां से इधर गुरका के लाब। तो करते करते पसीना न आ जाए। रात भर तेरा यही किया। न सुन, रात भर तेरा यही किया। तो लुकमान अलैहिस्सलाम एकदम यकीन कर लिए थे कि वो साफ हो गया। बेटा गया गोल घर में, समझा? अरे तूरी वाला जंजीर जो खोल गई तब फारा भी रे फारा ओके माए को बोले कल के हमरे तो लोग को अल्लाह भी न सीधा कर सकते। आई लुकमान हकीम कुंच करो ले जो के। तो कोई थेथरा आदमी तो रहता है। बात समझ में आई नहीं? तो हम सुना रहे थे नौलखा हार वाला कि कोढ़िया के यहाँ पर बैठो तो तू कोढ़िया हो जाएगा। हदीस में आया कि तुम कीर के पास, यानी धुकनी जो होती है लोहार की, वो धुकनी अगर वहां पर बैठेगा, तुम धुकनी नहीं चला रहा है लेकिन तेरा कपड़ा गर्दो गुबार से राख से मैला हो जाएगा। और किसी खुशबू वाले के पास बैठोगे तो उससे खुशबू ही मिलेगी। न देखो कोई गम का हुआ अतर लगा रहे, हमरा अतर तो कभी गमकबे न कर। कोई जो कहते मौलाना कहाँ से लाया होता न, जाने हमरे देह में लोगो या कहाँ सरायत कर जाए, भाग जाए, कि लापता हो जाए या लोपित हो जाए न। तो इसी तरीके से आप हम लोगों की सोहबत में रहिएगा ना। हम लोगों से मतलब हम सब टोपी कुर्ता वाला है तो नहीं हो याद कमो इल्म तो यो यहाँ पर तकरीर करत रहिए, फरात रहिए। तू सब समझियो करो बड़ा बड़का मौली साहब है। हम बड़का मौली साहब रहे हैं और न रहे तोरे पूरे सात खानदान को न मालूम है। हम हैं, हमरे दिल की बात दिमाग की बात तू का जानेगा? मगर हमरे जैसे मौलवी नेकोकार अल्लाह वाले के पास अगर बैठिएगा और आपको जिक्र नहीं करना है, जैसे हमरे पीर साहब हैं, किसी के पीर साहब आवे, मुरीद को वहां पर जिक्रुल्लाह नहीं करनी है, सिर्फ सोहबत शेख इख्तियार करना है। नवाफिल के आप आदि हैं, शेख सामने है, आप नवाफिल नहीं पढ़ सकते। अगर नवाफिल में इतना जोर होता तो सोहबत शेख को कैसे इख्तियार करने का हुक्म दिया जाता। तो तू सब इतना मस्ती करो, एको गो बात को न समझो, तू सब थेथरा, वही थेथरा वाली कहानी तोरे सुनाई। तेरे हम कुरान हदीस की बात कहबो तोरे सब के पल्ले लग गया। तू सब सोचो कभी कितना मौलाना बक के झक करके हाथ भांज के कितना मौली साहब तो ऐसे करो। अब ओके कुछ चीज जलवा है जा पकड़े रो कि वैसे करो हाथ को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे
देखिए सीरतुन नबी उठाते, गलत थोड़े कह। आइए हमरा शायर भाई सब जो है बाप एरी दोरी चंपा कौरी का मजा मिलो है। हमरे कहे का मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर जो गया है, अगर वो एहसास वाला आदमी होगा, ईमान में जर्रा बराबर भी ताजगी होगी, तो खाना काबा को देखने के बाद नजर पड़ती है तो आदमी के आंख से आंसू जारी हो जाता है। सुन लू है कोई सुने हो ये तो तोरे याद रही है। हम कह के चला जब लतीफा याद रही है, अल्लाह कुंची कल के दूर ऊपरे रहे दही हो हुजूर कल के ओको रहे दे कब्र में, जे दिन उठी तो देखा जी बउआ हुजूर कल को 3 जगह हम ही रही बहू। हजरत आयशा ने कहा कि रजी अल्लाह तआला कि हुजूर क़यामत के मैदान में तो इतनी भीड़ रही, हाथों हाथ न सूझी। बगैर सूरज के गायब हुए अनहरिया बुझाएगा, इतना आदमी रहिबे करेगा ना, समझा। अभी कब से दुनिया बसी है और कब खत्म होगी कोई जानता है। मौलाना अहमद रजा खान साहब फरमाते हैं सन 18 हिजरी में क़यामत आ जाएगी। लो ऐसा दास बोले तोरे पसंद लो। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, क़यामत की खबर हुजूर को नहीं दी गई। मौलाना अहमद रजा खान साहब को कैसे दे दी गई भाई, तोरे बुझा ए बोले ना तब न पता लगू कि तू समझदार अक्ल हो। बोले एको आदमी तो बोल दे यार, इतना बाराती रो एगो दूल्हा रो न मैंने कबूल किया, ऐसे नहीं बोलता मैंने कबूल किया, और उससे पहले देखत रो बाप की तरह। जाना वहाँ में भेद है। एक तो यह है कि अब्बा हम तेरी बड़ी कदर करिया, बियाहो करवा तो हम बगैर पूछ के न कर। और में मात्रा ये रहता है अब्बा बियाह तो कह दिया, हमरा शौक पूरा हो जी, जिंदगी बन जी, मगर अगर कभी हम शरारत कर लिया, पैसा देना बंद कर लिया तो हमरे न कहिए, इसलिए तोरी से पूछ के बियाह कर। ना समझ समझ लो कि ना समझ लो, तू बहुत जोर से बोला, बात समझ में आई। तो वो कह रहे थे कि नौलखा राजा उसको कहा जाता है, दरभंगा राज, दरभंगा राज नौलखा राजा, बड़ी हैसियत थी उनकी, आज भी उनका महल मौजूद है। अब दफ्तर बना लिया है सरकार ने, समझा। तो वो बहुत रहम दिल था। एक दिन जो निकला ना तो देखा कि उधर पड़ा हुआ है जाड़ा में, उधर पड़ा हुआ है, अब बरसातों में गया देखा वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, उनमें कितना कोढ़ी कैसा कैसा आदमी सब सड़ा गल्ला सब न मौलाना वो पड़ा है। तो इसको बड़ा तरस आया, कहा कि जितना कोढ़ी बा सब हो सबको खोज के दरभंगा में से जमा कर और उसके लिए एगो घर बना दो, समझे। तो वैसे ही हुआ, खोज के लाया गया। हम तो सुन लिए कि 3 गो रहे, यहाँ तो बड़का मरैया बनावे को पड़। तो रोज हफ्ते में पूछता राजा जी कि अहो कै गो मरीज है यो में, तो 3 गो है। फिर 1 हफ्ता के बाद पूछी, कहा हुजूर अभी तो 6-7 गो बढ़ गए, टिकट तो लगे को न रही। पहले सरकारी अस्पताल में जाए तो 1-2 रुपये का टिकट, अब भरपूर इलाज हुआ न, समझा। अब तो सुअर कुत्ता सब जो है अस्पताल वाला दवाई को बेच लेता है, समझा कि ना, और कहता है कि गरीबों में दवाई लगाए। एक आदमी भी नजर नहीं आता है
जैसे एक बुजुर्ग कहते थे कि दुनिया में आजकल वही हराम नहीं खाता है जो को हराम खाए मिले न। कितनी अच्छी बात कर के सब हराम खोर सब। अब तू कहियो कि हम मौलाना को कहियो, तोरे सबको कहिए, तोरे सबको एगो बात रहे तो कह दिलियो। अब तू हराम खोरे हो तो हम कुंजी कह ले, तू तकरीरे सुना न अमल करिए तो हम तोरे कुंजी कह ले। चिकनी बिनी में हम 2-3 बेर आया, लेकिन ई दफा जो हम अलियो ना तो बहुत देर से हमरे याद आले। ओहो ये कच्ची सड़क पर जो चलिए, हाँ हो यही रास्ता है, यही रास्ता ना समझे। अब समझ लो कि ना। तब एक होला, 2 होला। अब नकली बीमार सभी कपड़ा चिथरा लपेट के हम करिया और वही मरैया में जाके सूत। महीना का जो खर्च चले तो कल के 3 रुपया वो जमाने के हिसाब से खर्चा हो, 500 कैसे हो बोलो रे, तो खजाना बाहर हो जाएगा सब। तो कल के हुजूर अब हम क्या करें, आप ही ऐलान किया है, आप ही हुक्म दिया है, तो सब। तो कल के ठहरो, कोढ़िया बेकोढ़िया का पता लगाना हमारे लिए आसान है। का एक आदमी रात को जो मरैया जो बनाए ना उसमें माचिस मार, सबको कंबल मिला हुआ था, तो कंबल के जो है कंबल में सब सोया हुआ था। और जब देख का कि में आग लगी है तो जितना नकली कोढ़िया था सब भाग गया। अब बचला कै गो, 3 गो। आग धधा गई तो एगो को का रे ई बेला भास का कौन बत्ती जला दिल के है कि उजरा उजरा बुझाए। अरे तो कल दूसरा कहता है ससुरा सुतिन तुरे से कौन मतलब रोशनी हो लेके अंधेरा, हमसे कोई मालदार आदमी छीन ली कुछ, चल सुत। तीसरा कहता है नोरे में तो आग लगी हो, तो कल के आग लगल तो का होली, ऊ न जल लो हम थोड़े जलवा सुता। तो ई ऐसा कोढ़िया होना कसम खुदा की ई बात अच्छी नहीं, ई बात अच्छी नहीं। जानते हैं शुरू में क्या हुआ था, इंसान जब बनाया गया और सबसे कहा सज्जा करने को सब किया, शैतान अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार भी कर दिया, तकब्बुर से इनकार किया, हसद से इनकार किया, जलन में इनकार किया, और करने के बाद समझा कि नहीं सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया, तो वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, क़यामत तक के लिए काफिर होगा। उसको तौबे की तौफीक है ही नहीं। लेकिन मोमिन बंदा जो है उसके जो अव्वलीन बाप थे कौन, आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हो गई, वो गंदुम का दाना खा लिया, अल्लाह ने मना कर दिया था इसको मत खाना। जब खा लिया तो कपड़ा सब उतर गया। अब पेड़ का पत्ता सब लेकर के शर्मगाह को छुपाते थे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपने आप ही पर जुल्म किया। आपकी मना की हुई चीज को नहीं खाते तो आज हम बेइज्जत होते फरिश्तों के सामने। इस जन्नत में, जहाँ जन्नतों में ऐसे ऐसे लिबास मिलते, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, ए मौला अगर आपने मगफिरत नहीं किया और हमको पनाह नहीं दिया तो हम जालिम के जालिम ही रहेंगे। आप लोग समझते हैं का कि अरबिये में दुआ करनी है। अरे खुदा के बंदे तुम अपने उर्दू में न तुरे समझ में आबो तो छी छा बोल, हे मौला हमरा से तोरा की होलो, हमरा बख्श नहीं देते, हमरा से बड़ा जुर्म हो गए, अब से हम कहे छियो कि हम अब जुर्म न करबो। अगर आप ऐसा कहेंगे अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं। छोटका छोरा जो टेंगे टेंगे चलो है ना, दर पर आते इस्तेकमल जाके दरे हम वैसी चलिए
जरा दुआ कर दिया कि टांग सीधी हो जाओ। और सबसे बड़ी दुआ ये है, हर आदमी, हम कसम खुदा की कहते हैं, आपके मौलाना मुस्तकीम साहब को 1-2 साल पहले देखा, ये हाल नहीं। आज तो देख करके हम आँख फाड़े फाड़े देखते थे कि इस बेचारे को क्या हो गया। ये मदरसा को सुना, उन्होंने बनाया, उन्होंने चलाया, इस हद तक पहुंचाया। अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी को कोई ठीक नहीं कि यहीं दम निकल जाए, घर जाने की नौबत ही नहीं है। और ये शख्स वही चाहता ही है। आज भी हमारे होते मौलाना खैरियत से आए ना, इनका परहेज है ये नहीं। आप लोग भात खिलाते हैं, आप लोग गोश्त खिलाते हैं। अरे मूंग की दाल दीजिए, पतली पतली रोटी पका दीजिए, गर्म पानी सवेरे भी और गर्म पानी शाम को भी, और गर्म पानी खाने से पहले भी, और गर्म पानी खाने। अब एक हफ्ता अगर कब्जियत रहे तो जानते हैं वो पूरे बदन के रस को, खून को, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो खून पानी बनेगा और पानी को जिस्म सोखेगा। वो आदमी सुख की सुखरी हो जाएगा। उनकी सुखरी जानो कि ना कि भुला गए लोग। अब तो केलुओ न चलो कि जनो लग्घा, पूर, जोर, फुनगी सब न हुआ तो रहे पहले। रे हम तोरे जोर वाला न देबो, जोर हम खइबो, फुनगी तू को। का है, हम तोरा आका है, मालिक है, तू हमरा गुलाम न खो। बात समझ में आलो कि न हो? हैं? तो बात समझ लिया है तो एगो बात और समझो। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू ने एक मर्तबा मजमा लगाया इंसानों का, वही आसमाने पर। अभी इंसान दुनिया में नहीं पैदा हुआ था, और उसमें जितनी कौम है, अल्लाह की जितनी मखलूक है, सबको जमा किया। आसमान अपनी जगह पर, पहाड़ अपनी जगह पर। अल्लाह ताला ने कहा, मेरा जो ये कुरान है, जो कुरान खत्म हुआ है, हम कह लिया तब तू सब आमीन कहे न, तब बकलेलवा के तोरे तो ताकत देखी मुली साहब के ना पढ़ाबे छे, के ना खत्म कराबे छे, तो ओसे तोरा कोनो मतलब हो? उ तो तालबिल के मतलब हो। अल्लाह हमरो बउआ के यूं जुग जुग